क्या हमें पता चल सकता है कि एस्ट्रोलॉजी से कौन कितना सक्सेसफुल हो सकता है? उसके अंदर बहुत सारे घर होते हैं, हर घर देखो किसी ना किसी चीज़ को बताता है। जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, उसको भी कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ता होगा। अगर आपके 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में और 8th हाउस में अगर मंगल है, तो उस पर्सन को मांगलिक कहा जाता है। लोगों की कुंडली ही नहीं होती, जिनका जीओपी उसे उन्हें नहीं पता या उन्हें उनका टाइमिंग ही नहीं पता, जी। तो वो क्या करें? टैटू का बहुत ज़्यादा फैशन है। एक पर्सन अपने स्पाउस का नाम अपने हाथ पे लिखवा लेता है या कहीं पे भी लिखवा लेता है अपनी बॉडी में, तो क्या ये ठीक है? अगर हम अपने हाथ पे टैटू बनवाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने राहु को एक्टिव कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहाँ आज हम बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे और जिन लोगों के मन में एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, वो भी क्लियर करेंगे। तो उसके लिए मैं स्वागत करूँगी अमिता रावल जी का। नमस्ते। नमस्ते मैम। जी, तो अमिता जी, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? कुछ लोग इसको अंधविश्वास समझते हैं, तो जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक साइंस है। जी, बट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो डाउट है ना, ये हर कोई कभी ना कभी पूछता ही है। जी, जी, तो इसका मैं आंसर चाहूँगी। जी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो एक वैदिक विज्ञान है। जो लोग इसको पढ़ेंगे, जो लोग इसके अंदर घुसेंगे, डीपली नॉलेज लेंगे, हाँ वो जी। डेफ़िनेटली इस चीज़ को मानेंगे कि ये अंधविश्वास नहीं है। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। बिल्कुल। जैसे कि सूर्य ग्रहण लगता है, हुँ। तो तब कैसे लगता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक ही तरफ होते हैं, हाँ। ठीक है? तो तब ग्रहण लगता है। तो जो हमारे वैदिक के जो कुछ शास्त्र हैं, उन्होंने इस चीज़ को नकारात्मक बताया है। जब भी ये पोज़ीशन आएगी तो नकारात्मकता फैलती है। तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने उसके ऊपर सर्च की है पूरी। ओके। तो आप देखेंगे जंगल है, तो ग्रहण से 24 घंटे पहले जंगल के अंदर जो पंछी हैं वो शांत हो जाते हैं, ओके। बिल्कुल। ग्रहण से पहले उनको कहीं न कहीं उस चीज़ का फ़ीलिंग आ जाती है। बंदर है, देखोगे तो अब कितना उछलता-कूदता है, हुँ। वो तक शांत हो जाता है, ऐसे लाइक जैसे कोई साधु हो। आप बंदर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आराम से टिक कर बैठ जाएगा। लेकिन अच्छा। ग्रहण से पहले-पहले वो भी शांत होकर बैठ जाता है। कहीं न कहीं जो ये ग्रह हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता ही आता है। बस ये ओके। होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम उस चीज़ को नोटिस नहीं करना चाहते। अब जैसे कि मैं ओके। दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ पूर्णिमा का, हुँ। ठीक है? पूर्णिमा के टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे, तो समुद्र के अंदर जो ज्वार-भाटाएँ हैं, वो बहुत ही ऊँची उठती हैं, ठीक है? ओके। बहुत अशांत होता है समुद्र उस टाइम पर और अगर आप डॉक्टर से भी बात करेंगे, अगर आप पागल खाने जाओ, तो हुँ। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं हुँ। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो स्पेशली मेंटली डिस्टर्ब हैं, उन ओके। लोगों की। जो लोग इस टाइम के अंदर इमोशनल हैं या जिनको डिप्रेशन कहेंगे ना, तो इस टाइम के अंदर उनका डिप्रेशन जो बढ़ जाता है, मीन्स जो भी आपके अंदर है, वो चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है पूर्णिमा के दिन। ठीक, ओके। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे समझ पाएँगे? जब आप इस चीज़ को रीड करेंगे। अब एक एग्ज़ाम्पल और है जैसे अब्राहम लिंकन, इनके बारे ओके। में आपने सुना होगा, हुँ। ठीक है? इनको एक बारी सपना आया कि ये अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर एक रूम में हैं और ये इनकी डेथ हो गई, ठीक? ओके। और इनकी वाइफ़ जो है इनके सिर के पास बैठ के रो रही है, ठीक अच्छा। है? और बाकी भी जो स्टाफ है, वो सामने उसी पोज़ीशन पे खड़ा हुआ है, हुँ। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे वो उठते हैं, वो अपनी यही सारी बात अपनी वाइफ़ को बताते हैं और ठीक ओके। 3 दिन के बाद सेम उनके साथ ये होता है और 3 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाती है। ओह तो माय उनकी गॉड! वाइफ़ को ये चीज़ पता थी, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था। तो देखिए कहीं न कहीं प्रकृति हमारे साथ जुड़ती है, बस उसके लिए उसके अंदर घुसना बहुत ज़रूरी है। जब तक बिल्कुल। हम किसी चीज़ की नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक वो हमारे लिए अंधविश्वास है। अभी आपने मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि ग्रहण जब लगता है तो मतलब एक बंदर भी शांत हो जाता है। जी। लेकिन उसका एहसास उसे कैसे होता है? उसको अंदर से पता चल जाता है या कुछ ऐसा उसे दिखता है? ग्रहों की वजह से, प्रकृति की वजह से, उनका एक कनेक्शन है ना, एक वाइब्स होती है। देखो जो जानवर हैं वो आपकी वाइब्स को समझते हैं। हर ओके। इंसान का एक ऑरा है, उसी तरीके से ग्रहों का भी ऑरा है जिसकी फीलिंग हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन हुँ। जानवर अब देखोगे आप रात के टाइम पे सम टाइम कुछ एनर्जीज़ होती हैं, कुत्तों को पता चल जाता है, डॉग्स को, बिल्कुल। है ना? आप देखोगे कई बारी रोने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। जानवर जो होते हैं ना वो नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर आप देखोगे आप किसी जानवर को आप निकल रहे हैं, किसी-किसी का जो ऑरा होता है वो इतना पॉज़िटिव होता है कि कोई उसे नहीं भी जानता होगा ना कोई डॉग, वो फिर भी उसके पीछे-पीछे चल पड़ेगा, ठीक ओके। है?
वो फ़ील कर लेते हैं और किसी का नेगेटिव होगा तो उसको देख के भौंकने लग जाएँगे, उसके पीछे भागेंगे। तो जानवरों को इन चीज़ों का एहसास हमसे पहले होता है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं तो बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जी। राइट? एंड क्या हमें पता चल सकता है कि एस्ट्रोलॉजी से कौन कितना सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कुंडली के अंदर देखिए पूरा पीओबी के थ्रू आपका पूरा बर्थ चार्ट बनता है। उसके अंदर बहुत सारे घर होते हैं, हर घर देखो किसी न किसी चीज़ को बताता है। कुंडली के अंदर 12 हाउसेज़ हैं। पहला हाउस जैसे कि हम खुद हैं, ठीक है? अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो वो हमारे पराक्रम का हाउस है, हार्ड वर्क को शो करता है। सेवंथ हाउस जो है वो हमारे स्पाउस का भी है, साथ में साथ हमारी प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है, ठीक है? अगर हम 10th हाउस की बात करेंगे तो वो हमारे बिज़नेसेस का, जॉब्स का और 11th हाउस हमारी इनकम का है। मैंने इसलिए इस घर को मेंशन किया है, इन्हीं घर से हम अपनी सफलता को देख सकते हैं। मीन्स पहले हम अपने आप को देखेंगे, हमारी आत्मा को। वो नंबर 1 हाउस के अंदर कौन-सी राशि है, कौन-सा ग्रह उसके अंदर बैठा है, वो हमें कितनी डिग्री के हमें क्या प्रोवाइड हम पहला हाउस देखेंगे जो हमारा खुद का घर है, उसमें हम ये देखते हैं कि वो कितना पावरफुल है क्योंकि जब तक देखो हम पावरफुल नहीं होंगे, तो कोई भी डिसीज़न हम नहीं ले सकते, जितना मर्ज़ी आपकी कुंडली में राजयोग हो। लेकिन अगर आपका लग्न वीक है, तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आपके लग्न को देखा जाता है। उसके बाद आपके 10th हाउस के ऊपर भी देखा जाता है कि वहाँ पर जो लॉर्ड बैठे हैं, उनके ऊपर किनकी क्रूड प्लैनेट्स की दृष्टि है या शुभ प्लैनेट्स की है और कौन-सा वहाँ पर बैठ के प्लैनेट है जो रूल कर रहा है। तो ओके, उसके हिसाब से अगर आप वर्क चूज़ करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको सफलता मिलती है। ओके। जी। तो आपने अभी बताया कि 10th हाउस हमारे वर्क को रिप्रेजेंट जी। करता है। अगर उधर कोई ऐसा पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि ही नहीं पड़ रही है, तो फिर? देखिए, अगर दृष्टि नहीं भी पड़ रही, तो वहाँ पर कोई ना कोई राशि उस टाइम पर होती है। उसके लॉर्ड से भी उसकी देखा जाता है। ओके, ठीक है? जी। तो मतलब उसके लिए तो कंसल्टेशन के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अब जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, अच्छे से पढ़ाई करें, करियर उनका बहुत अच्छा बने। जी। उसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि कुंडली में हर कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन क्या पता आज आप कुछ ऐसा बता दें जिससे उनको समझ में आए। देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आजकल आ चुका है, जैसे एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो फ़ोन है, जिसको 24 घंटे बच्चे देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप तो है कि आप अपने बच्चों को तिलक लगाना सिखाएँ। देखिए, तिलक माथे के बिल्कुल बीचों-बीच लगता है, ठीक? तो उससे क्या होता है, कहीं न कहीं हमारा बुध बैलेंस होता है। बुध क्या है? बुद्धि के देवता। ठीक है? उनको रूल करते हैं गणपति जी। साथ में अगर बच्चे गणपति जी का पाठ करें, ओम गण गणपताय नमः, अगर वो बच्चा ये पाठ करता है, तो धीरे-धीरे जो उसका माइंड है वो स्टेबल हो जाएगा और जो याद की हुई चीज़ें हैं उसे भूलेंगी नहीं। आपने तो बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया। अब तो लग जी। रहा है सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे से ध्यान लगाएँगे। देखो उपाय जो भी होते हैं ना, वो सारे सिंपल ही होते हैं। हाँ, बस करने का वे होता है और आपकी डेडिकेशन के ऊपर होता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। और उसको आई थिंक उसको मानना भी पड़ता होगा। बिलीव तो देखो सबसे ऊपर है। अगर आप बिलीव नहीं करते तो पत्थर में भी भगवान नहीं है। है बिल्कुल, ना? जी। राइट। अच्छा, अब जैसे कि शादियों का सीज़न है, बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं। मेरे तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो, शादियाँ, शादियाँ, शादियाँ ही आ रही। जी, जी, तो जी। कुंडलियाँ भी बहुत मैटर करती है शादी के बिल्कुल। मामले में ना। जी। तो उसके केस में अगर जैसे कि मान लीजिए कोई भी है पार्ट कपल्स है जो 2, उनकी कुंडली मैच नहीं हुई लेकिन वो एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी। अब वो एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, उन्हें शादी भी करनी है, जी, बट जी। उनकी कुंडली भी मैच नहीं कर रही है। जी। तो उस केस में क्या होता कुंडली मिलान के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम उसको कंसीडर कर लें, तो चाहे आपके गुण कम भी मिले हों, तो भी आपकी शादी हो सकती है। आजकल जो है ज़्यादातर लोग लव मैरिज में बिलीव करते हैं, तो वहाँ पर कुंडली मिलान का कोई मतलब ही नहीं रह है? जाता। बिल्कुल, तो ऐसे में अगर वो छोटा-सा उपाय कर लेंगे उसके साथ, पहले तो नाड़ी दोष को चेक किया जाता है, अगर नाड़ी दोष आपके गुण मिलाने में आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपको बेबीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अगर हम उसका निवारण थोड़ा पहले कर लेंगे, आपको ये प्रॉब्लम आगे नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो उसके लिए क्या है, अगर सपोज़ आपके गुण 2 या 3 या 10 भी मिलते हैं, तो आप एक सफ़ेद नीलम लीजिए और उसको मिडल फिंगर में धारण कर लीजिए। हस्बैंड भी करें और वाइफ भी करें। तो उससे आप देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है, वो बेटर हो जाएगी। आज की डेट में क्या हो रहा है, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही बिल्कुल। है ना?
लव मैरिजेस भी जल्दी हो रही हैं और टूट भी बड़ी जल्दी रही हैं। बहुत आजकल तो मुझे लगता है 1 महीना भी शादी नहीं चलती, बिल्कुल, है ना? आजकल तो शादी 1 महीना भी नहीं चल पा रही। आप कोर्ट केस देखिए, डिवोर्स के इतने केसेस बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर, उसका रीज़न क्या है? तो इसी वजह कहीं से कुंडली ही मैटर करती कुंडली मैटर करती है, गुण मैटर नहीं करती। कई लोग कहते हैं ना कि 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। है। तो देखिए गुण मैटर नहीं करते, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर अगर उनका उपाय किया जाए, अगर नाड़ी दोष है तो उसका भी उपाय है। अगर वो अच्छा, पर्सन उसका उपाय करता है तो उसके बाद वो शादी कर सकता है। ओके। जी, मतलब कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिससे कुंडली ना मिले बट बिल उनको करने से अपनी कभी-कभी एक शादी गुण हो। एक ऐसा गुण भी होता है जो वो एक भी मिल जाएगा, तो भी आपकी ओके, बन जाएगी और कभी के कभी आप देखो 36 के 36 गुण, 36 का आंकड़ा बोलते हैं। है ना? बिल्कुल, तो 36 के 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए, जैसे कि हमारे प्रभु श्री राम जी हैं और बिल्कुल, सीता माँ हैं, उनके 36 गुण मिले थे, ठीक है? तो ओके, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल देखा, वो राइट, आप सभी जानते ही हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए। तो पर्टिकुलर कुछ गुण हैं, अगर वो मिलते हैं तो आप शादी कर सकते हैं और नहीं भी मिलते, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली को अच्छे से रीड करा के उससे रिलेटेड उपाय कर सकते हैं। तो शादियों में एक दोष भी होता है जिसको मांगलिक दोष जी, कहते हैं, जो कि शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर लड़का मांगलिक है, तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, ऐसा जी, कहा जाता है। जी, जी। और आई थिंक जैसे कि वो जो पर्सन है जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, उसको भी कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ता होगा। तो इसका कोई उपाय है? देखो पहले तो मैं मांगलिक के बारे में बताऊँगी कि मांगलिक पता कैसे चलता है। आपके 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में और 8th हाउस में अगर मंगल है, तो उस पर्सन को मांगलिक कहा जाता है। लेकिन उसके साथ बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं, किसी की दृष्टि पड़ रही होती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं से परिहार भी हो रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको मांगलिक ही बता देंगे, सिर्फ़ उस चार्ट को देख के। ओके, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है ज़्यादातर रिश्ते हो ही नहीं पाते। कई बार होता है इतना अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन इस मांगलिक के चक्कर में वो हाथ से निकल जाता है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हम मांगलिक के चक्कर में और मंगल जो है एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है कि मंगल की वजह से जैसे एक मिथ्य फैला हुआ है कि अगर मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर लेगा, तो उसकी हुँ, डेथ हो जाएगी। है बिल्कुल। ना? तो ये बिल्कुल मिथ्या है क्योंकि पहले के टाइम के अंदर ऐसा क्यों होता था? मंगल जो है उसकी जो एनर्जीज़ होती है वो बहुत ही हाई होती है। पहले के टाइम क्या होता था ज़्यादा प्रिकॉशंस वगैरह नहीं होते थे। लेडीज़ को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मंगल से रूल हो रहा है, तो उसकी एनर्जी हाई होने की वज़ह से उनको कंसीविंग उनकी वाइफ़्स को कंसीव बहुत जल्दी हो जाता था। इस वज़ह से कितनों की डेथ हो जाती थी, पहले के टाइम के अंदर। तो उस चीज़ को इसके साथ जोड़ दिया गया था, जो कि बिल्कुल मिथ्य है। हुँ, अब रहा मांगलिक और नॉन मांगलिक का, अगर सपोज़ आप किसी मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से करवाते हैं, अगर सपोज़ जैसे कि आप एक ऐसी लड़की से या लड़के से शादी करना चाहती हैं, जो मांगलिक नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत छोटा-सा उपाय है। आपको नारंगी रंग के गणपति जी लेने हैं और उसको अपने मंदिर में स्थापित करना है और आपको रेगुलर उनकी पूजा करनी है, तो आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव हो। तो अभी जो आपने उपाय बताया वो मतलब उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो लव मैरिज करना चाहते हैं और जी, उनका एक पार्टनर मांगलिक भी है। जी, अब मैं बात करना चाहूँगी रत्न के ऊपर, क्योंकि जो रत्न होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी वो काम कैसे करते हैं? क्या सच में उनका महत्व है? जी, बिल्कुल। देखिए, रत्न जिस तरीके से हम हमारे अंदर भी प्रकृति है ना? हम भी प्रकृति के थ्रू ही आए हैं। बिल्कुल, जेमस्टोन भी प्रकृति के थ्रू है, उसको कोई मैन मेड नहीं है, वो प्रकृति के थ्रू ही निकले हैं, उनके अंदर कुछ एनर्जीज़ होती हैं, बस हमें क्या है उस एनर्जीज़ को देखना है। जैसे कि लाइक हम बर्थ चार्ट बनाते हैं, उसके अंदर कारक ग्रह भी होते हैं और अकारक ग्रह भी होते हैं। आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स क्या कर रहे हैं, वो आपको अकारक ग्रह के भी जेमस्टोन धारण करवा देते हैं, जबकि नहीं करने चाहिए, उसे आप मंत्रों के द्वारा शांत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको रिकमेंड कर देंगे, तो वो क्या करेंगे आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल देंगे। ओके, अगर आप कारक ग्रह का जेमस्टोन धारण करती हैं, तो देखिए उसके अंदर एक ऊर्जा होती है। उसको पता है कि कौन-सी नेगेटिव ऊर्जा वो अपने से क्रॉस होके जाना नहीं देगा। ओके, जेमस्टोन्स को आप कलर थेरेपी से भी देख सकते हैं। आप आजकल आप देखेंगे कलर थेरेपीज़ कितनी चल रही हैं, उससे आप अ, आजकल कलर थेरेपी कितनी चल रही हैं और कलर थेरेपी से कितने बड़े-बड़े ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। जैसे कि एक बारी मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, तो मेरे को ब्लड की कमी थी। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला था? ग्रीन कलर का नेल पेंट लगा लो। ग्रीन कलर का नेल पेंट लगाना है आपको रेगुलर, सिर्फ़ इससे आपका ब्लड इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके, ठीक है?
तो उसी तरीके से जेमस्टोन्स भी काम करते हैं। जब आप जेमस्टोन को धारण करते हैं, तो जो भी ग्रह, जिस भी ग्रह का आप कर रहे हैं, अगर वो वीक पोज़ीशन में है, तो वो जेमस्टोन उसको पावर देता है। ओके। जी, लेकिन बहुत सारे पंडित जो होते हैं वो जेमस्टोन को रिकमेंड करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं। जी, लेकिन कुछ लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड अफ़ोर्ड कर भी लेते हैं तो एक प्रॉब्लम और आती है कि पता ही नहीं चलता कि कौन-सा ऑथेंटिक है। जी, तो जी। वो कैसे पता कर सकते हाँ, हैं? देखिए जो जेमस्टोन्स होते हैं ना, उसके साथ उनके सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपको वो नहीं बताते। वो अपने फ़ायदे के चक्कर में आपको महँगे-महँगे जेमस्टोन्स आपको धारण करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें उनका बेनिफिट है। जबकि वो अब कोई पर्सन है, परेशान होकर आपके पास आया है, अब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब मैं उसको बोल दूँगी कि आपको तो ये 1 लाख रुपए का नीलम धारण करना है, उसके बाद ही आपकी कंडीशन बेटर हो पाएगी। तो आप मुझे बताओ वो कर पाएगा? तो ना वो नीलम खरीदेगा, तो क्या उसकी जो स्थिति है वो वही रहेगी, वो बेटर नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं, अगर हम वो करते हैं तो वो बराबर वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूँ पुखराज, बहुत सारे लोग आप देखोगे पुखराज धारण करते हैं, ठीक है? उसके लिए अगर आप पुखराज धारण कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात। अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें ₹1 का सिक्का रखिए, साथ में आप एक चांदी का टुकड़ा कोई भी आप उसको साथ में रखिए और एक हल्दी की गाँठ रख के, उसको प्रॉपर बंद करके आप उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। एग्ज़ैक्ट व मैं शर्त लगा रही हूँ 100% ये काम करेगा और एग्ज़ैक्ट आपको बराबर फल देगा। आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद रिज़ल्ट दिखेगा। और वेरी नाइस। आपको ये हर मंथ चेंज करना पड़ेगा। बस इसमें एक यही रहता है जेमस्टोन आप धारण करते हो तो आप लंबे टाइम तक कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आप ये बनाते हैं उसको हमें हर मंथ चेंज करना पड़ता है क्योंकि जो भी एनर्जीज़ वो उसके अंदर आती हैं तो धीरे-धीरे वो बुरने लगता है। वो खत्म होना शुरू हो जाता है तो उसको रिचार्ज जैसे जेमस्टोन्स को भी रिचार्ज किया जाता है। बहुत कम लोगों को पता है ये बात। वो लोग जेमस्टोन्स को धारण करते हैं और लंबा टाइम पे वो धारण करते रहेंगे। लेकिन हुँ, उनको ये नहीं पता कि उनको हर पूर्णिमा और अमावस्या पे रिचार्ज किया जाता है। ओके। एटलीस्ट आपको 6 महीने में 1 बार उसको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखोगे आप जेमस्टोन धारण करते हो, आपको फटाफट रिज़ल्ट मिलने लगते हैं। हाँ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद ना आपको ऐसे फ़ील होने लगता है कि जैसे ये अब काम नहीं कर रहे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रिचार्ज कीजिए। तो जेमस्टोन को भी रिचार्ज किया जा सकता है, ये जी, तो मुझे भी आज पता चला है। मैं ये जी। जानना चाहूँगी कि ये कैसे रिचार्ज होते हैं? आपको एक तांबे की कटोरी लेनी है, उसके अंदर आपको एक तांबे की कटोरी लेनी है, उसमें आप गंगा जल को डालें, साथ में उन जेमस्टोन्स को डाल के बाहर सनलाइट में रख दें। आपको ये अमावस्या से 1 दिन पहले करना है, ओके, ठीक है? सनलाइट। सनलाइट का, ठीक है? ओके। उसके बाद आपको पूरा दिन उसको सनलाइट में रखना है और सनसेट के टाइम टाइम पर आपको उसको उठा लेना है और उसको मंदिर में प्लेस कर देना है, ठीक है? अमावस्या के दिन आपने जो भी ग्रह का जेमस्टोन धारण किया हुआ है, उससे रिलेटेड उस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। उसके बाद जो भी उनका डे होता है, जिस तरीके से आपने पहली बारी धारण किया था, वो पूरी रिचुअल को फ़ॉलो करके आपको उसको वापस वियर कर लेना ओके। है। जी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने जी। एंड आपने जो ये मतलब एक चीज़ें भी हर कोई नहीं बताता क्योंकि राइट, वो वापस वर्क करने लग जाएगी तो आप वापस एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं आओगे, है ना? बिल्कुल। अब जी, जैसे अभी आपने बताया पुखराज, पुखराज जैसे मैंने भी पता किया डेढ़-डेढ़ लाख के भी मिलते हैं। जी, बट अभी आपने एक हल्दी की गाँठ से ही उसका उपाय बता जी, दिया। जी, तो मतलब आपके पास हर ग्रह के लिए एक अलग उपाय ज़रूर होगा, जी, राइट? जी। तो उसके लिए हमारी उसको आप ऑडियंस को आपसे ज़रूर कनेक्ट होना कंसल्ट करो। चाहिए। जी, जी, अभी मेरा एक और क्वेश्चन था इसमें कि जी, ये कैसे पता चलता है कि कौन-सा जेमस्टोन कितना ऑथेंटिक है? जी। देखिए आजकल जो वीडियोज़ चल रही है वो कहते हैं उसमें पानी की ड्रॉप डाल के देख लीजिए, उससे अगर वो नहीं गिरेगी तो वो जेन्युइन है। तो ऐसा कोई भी वे नहीं है जिससे आप जेमस्टोन्स को बता सको ये जेन्युइन है। आप कभी भी जेमस्टोन को अगर बाय कर रहे हैं तो आप किसी भी लैबोरेटरी से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आप उसे वहाँ से जाके टेस्ट ज़रूर कराइए। सिर्फ़ यही एकमात्र है जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपका जेमस्टोन असली है या नकली है। तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो गया। नहीं, नहीं, आजकल जगह-जगह खुले हुए हैं, ऐसी कोई ओके, दिक्कत नहीं है। हज़ार रुपए मात्र वो लेते हैं, अगर आप लाखों रुपए खर्च रहे हैं, तो आपके माइंड में इतना-सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज़ का डाउट आएगा ना, तो वो चीज़ वैसे भी वर्क नहीं करेगी। कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं। अब इसमें से एक और दोष आता है जिसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। जी, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती होती है। और पंडित वगैरह जो भी होते हैं वो बता देते हैं, पूजा भी करते हैं बट फिर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। जी, तो क्या कोई आपके पास ऐसा उपाय है जिससे लोग उससे मुक्ति पा सकें? जी।
देखो पहले तो मैं बताना चाहूँगी काल सर्प है क्या? ठीक है? काल काल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है? और सर्प क्या होता है? साँप होता है। तो काल सर्प जो राहु हैं, ठीक है? काल सर्प का जो दोष है वो राहु केतु रूल करते हैं। जब कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट एक साथ आ जाते हैं ना, तब आपको ये दोष लगता है। इसके अंदर कई बारी लोगों को देखोगे अगर तो नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बारी लोग ओके। सोते-सोते नींद से उठ जाते हैं या सपने में सांप दिखाई देते हैं। मतलब हुँ, डर की स्थिति उनकी लाइफ में रहती है, कॉन्फिडेंट उनका बिल्ड नहीं होता, जो भी काम करने जाते हैं, असफलता ही मिलती है। हुँ, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ को रूल करता है। तो अच्छा क्या करते हैं पंडित जी आपको बड़ी-बड़ी पूजा बताते हैं, बड़े-बड़े हुँ, मंदिरों में कि आप वहाँ पे जाके ये करें। लेकिन ये जो दोष है आपको बाय बर्थ मिला है, ये कोई अच्छा। ठीक है? तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपने पूजा करवा ली, उसके बाद ये दोष आपकी ज़िंदगी से समाप्त कुछ टाइम के लिए टल सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। तो जी। उसके लिए क्या होता है कि हमें उसकी शांति करनी पड़ती है। हुँ, शांति भी वो हम खुद कर सकते हैं, उसके लिए हमें बड़ी-बड़ी पूजा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप तांबे की कोई भी चीज़ अपने शरीर पे धारण कर सकते हैं, चाहे आप तांबे की कोई भी चीज़ आप धारण कर सकते हैं, चाहे आप अंगूठी के वैसे पहन लें, चाहे या कोई भी पेंडेंट आप गले में पहन लेते हैं, तो भी आपका कालसर्प दोष जो है वो शांत होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ नहीं धारण करना चाहते, तो हमारे भोले बाबा हैं जो जिनके गलों में से हमारे भोले बा हमारे नहीं, तो जो भोले बाबा जी हैं, ठीक है? आप उनके वहाँ पर भी मंदिर में जा सकते हैं, उनके महामृत्युंजय का पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप एवरी मंडे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो भी आप इसे शांत कर सकते ओके। हैं। जी, तो आपने बताया कि आप हम लोग मतलब किसी भी उँगली में तांबे की अंगूठी पहन सकते हैं। जी, क्या वो कोई भी उँगली में पहन कोई सकते भी हैं? उँगली के अंदर, आप ओके, चाहे उसे गले में धारण कर लीजिए, कोई ओके इश्यू नहीं। लेफ्ट राइट ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अब आप ये भी कर सकते हो अगर कोई चाहता है कि उसको लगता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता कि रेगुलर मुझे मंदिर जाना है या जल चढ़ाना है या एवरी मंडे भी जाना पड़ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है देखो, तो वो क्या कर सकते हैं कि तांबे के स्नेक ले सकते हैं, नाग-नागिन। हुँ, उसके जोड़े को अगर बहते पानी में भी बहा देंगे, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए मतलब साल में अगर वो एक बार इस रिचुअल को कर लेंगे, तो एटलीस्ट उनका जो कालसर्प दोष है वो बैलेंस हो जाएगा। एंड एक और दोष आता है हमारी कुंडली में, मतलब कई लोगों की कुंडली में होगा पितृ दोष, जी, जिनको कहते हैं कि शांत करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग गया जाते हैं, कुछ लोग पिंडदान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं इसके लिए। जी। तो इनके क्या उपाय हैं? जी। देखिए, पहले तो पितृदोष बनता कैसे है? हाँ, कहीं न कहीं हमारे पितरों में से किसी की अकाल मृत्यु हुई होती है हुँ, या किसी का अंतिम संस्कार है जो प्रॉपर वे से नहीं हुआ, तो उस वजह से ये दोष लगता है। उस दोष की वजह से आपके घर में ना कलह-कलेश बहुत रहते हुँ, हैं। आपके घर में रिज़क का घाटा मीन्स कि आपके घर में पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो सब बीमारियों पे निकल रहा है या हुँ, अननेसेसरी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अमावस्या के दिन अगर आप एक पीपल का पत्ता लें, ठीक है? उसके ऊपर कोई भी एक मिठाई सफ़ेद रंग की आप उसके ऊपर रखें, साथ में आप मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों के तेल के साथ लंबी बाती, कुछ लोग गोल बाती रखते हैं, पितरों के लिए कभी भी गोल बाती नहीं होती है। ओके, लंबी पितरों के लिए कभी भी गोल बाती नहीं होती है, तो आप लंबी बाती रखिए एवरी अमावस्या आप उसे पीपल के पेड़ पे जाके जलाएँ। तो उससे जो होता है पितृदोष जो होता है वो भी शांत होता है। देखिए खत्म नहीं होता क्योंकि ये हमें बाय बर्थ मिला है। कोई भी चीज़ जो आपको बाय बर्थ मिलती है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, सिर्फ़ उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जी, मतलब पीपल के पत्ते पे सफ़ेद रंग की मिठाई रखें जी। एंड लंबी एक बात। तेल का दीपक लंबी बाती के साथ। ओके, वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल, क्योंकि ये तो हर कोई कर सकता है, बहुत जी, ईज़ी। जी, अब कुंडली के बारे में इतनी सारी बातें की है हमने, लेकिन जिन लोगों की कुंडली नहीं होती, जिनका डीओबी उसे उन्हें नहीं पता या उन्हें उनका टाइमिंग ही नहीं पता, जी। तो वो क्या करें? ऐसे लोगों के लिए ना प्रश्न कुंडली बनती है, जो एट अ टाइम वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उस टाइम को देखकर उनकी कुंडली बनाई जाती है और इसके भी बहुत सटीक रिज़ल्ट आते हैं। तो ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपकी कुंडली नहीं बन सकती। फेस रीडिंग भी की जाती है, ठीक है? आपकी पाम रीडिंग भी की जा सकती है। बिल्कुल। मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी आजकल तो न्यूमरोलॉजी आ गई है, जिसके अंदर हुँ, आप सिर्फ़ अपनी डेट ऑफ बर्थ दें, उसमें आपको इतना बिल्कुल, टाइम की ज़रूरत है, ना बर्थ प्लेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। लेकिन आपने प्रश्न कुंडली का बताया कि उस समय को देख कर के उसका प्रश्न पूछा जाता जी। है।
अब जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका प्रश्न है तो उनका सेम टाइम लिया जाए। टाइम ज़रूर सेम लिया जाता है, लेकिन साथ में आपकी फेस रीडिंग भी और जो नेम होता है आपका, जिस नेम से आपको बुलाया जा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ता है। जी, ओके। क्योंकि आपका देखिए जो नेम होता है ना, सबसे ज़्यादा वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। ओके। तभी तो कहते हैं ना कि नाम रखो तो हमेशा सोच के रखो कि उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि लोग आपको बुलाएँगे उस नेम से, हम्म। तो आपकी आधी लाइफ जो होती है वो उसी हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से आपका नेम होता है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हर कोई चाहता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो हो जाए जी। पॉजिटिव फैक्टर में। तो उस केस में मैनिफेस्टेशन पे कितना बिलीव करना चाहिए, क्या वो सच में काम करता है? मैनिफेस्टेशन देखो आजकल जो चल रहा है बहुत वायरल हो गया है, ठीक है? लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो पहले से ही हैं। अगर आप देखोगे हमारी दादी-नानी जो होती थी, वो क्या कहते थे कि अपने मुँह से कुछ भी गलत मत निकालो, हाँ। कभी भी मैनिफेस्ट हो सकता है, मतलब कभी भी पूरा हो सकता है। हमें हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, हम्म। क्योंकि हमारी ज़ुबान पर सरस्वती जी कभी भी बैठ सकती हैं। 24 घंटे में 1 बारी वो हमारी ज़ुबान पर बैठती हैं। मैनिफेस्टेशन भी इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगा। सारा खेल शब्दों का है। अगर आप देखेंगे शब्द, हम जो बोल रहे हैं बातें, इस टाइम जो हम बातें आपस में भी कर रहे हैं, ये सब आपकी आपके ऑरा में इकट्ठी हो रही हैं, मेरी मेरे ऑरा में, और यही सारी बातें हमारे साथ घूम रही हैं। इसमें जो नेगेटिव बातें होंगी ना, कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर सपोज़ मैं अपने लिए बोल दूँगी कि आज भई हम सम टाइम बच्चों के लिए भी बोल देते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है तो हम कहते हैं तू ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकता। हम्म। तो ऐसे वर्ड्स हमको यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो वर्ड्स हमारे मैनिफेस्ट हो जाएँ। क्योंकि कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं ना, ब्रह्मांड उनसे कनेक्ट कर लेता है और वो उनको फटाफट मैनिफेस्ट कर देता है। ओके। बाकी अगर आप चाहते हैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, तो सबसे पहले आपको आपके खुद के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि लोग आज की डेट में मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन खुद कहाँ है वो उनको पता ही नहीं है। अगर आप शीशे के सामने खड़े होके कोई बात ऐसी बोल रहे हैं, आजकल रटी-रटाई लाइन्स आती हैं कि आप शीशे के आगे बोले मैं भाग्यशाली हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इसकी बजाय आप शीशे के आगे खड़े होके आप वो चीज़ बोलिए जो आपकी इनर, जो आपके अंदर से निकल रहा है, जो आप चाहते हैं सच में। बाकी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो चीज़ें कुछ ऐसी होनी चाहिए जिनको किया जा सके। अगर सपोज़ मैं मैनिफेस्ट करूँ रात को कि मेरा तो भई मैं तो रातों-रात अमीर बन जाऊँ या रातों-रात करोड़पति बन जाऊँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन का एक ये भी वे है कि हमें वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जो हो सकती हैं। ठीक है? अगर आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहकर मैनिफेस्ट करेंगे तो नहीं होगा। ओके। जी। अनीता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। लोगों के घरों में, ऑफ़िसेज़ में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हो, जी। राइट? अब कोई ऐसा उपाय बताइए जो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग वास्तु दोष रहे ही ना बंदे की कुंडली में। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वास्तु दोष नहीं रहेगा। आप वास्तु दोष को शांत करो, ओके। ठीक है? सपोज़ जैसे लोग आजकल घर के अंदर वास्तु का करवा रहे हैं, हर हर चीज़ पर्टिकुलर प्लेस। देखो 100% वास्तु होगा तो भी बंदा बर्बाद हो जाएगा। ओके। आप 100% वास्तु नहीं कर सकते। और जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो हर पर्सन जो है वो वास्तु कंसल्टेंसी नहीं ले सकता। तो क्या है, आपका अगर घर की एंट्रेंस है, ठीक है? ये शायद ही कोई बताएगा, जो आपके घर की एंट्रेंस होती है ना, उसमें 80% वास्तु, जो 80% वास्तु होता है ना, वो आपके घर की एंट्रेंस से आता है। ओके। अगर आप अपनी एंट्रेंस को ठीक कर लेंगे ना, तो आपका समझो 80% वास्तु ठीक हो गया। आपको दूसरे ओके। वास्तु करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंट्रेंस में क्या है, एक तो गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपकी एंट्रेंस बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, लोग गणपति जी की फ़ोटोज़ लगा लेते हैं, हुँ। वो तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, वो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि उनके पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। ओके। तो लेकिन आप गणेश यंत्र को लगा सकते हैं, ओके। ठीक है? आप स्टार्टिंग में गणेश यंत्र लगा सकते हैं, कीर्तिमुख को लगाइए। कीर्तिमुख का काम क्या है? वो सारी नेगेटिविटी, आपको पता होगा कि एक राक्षस के देवता थे कीर्तिमुख। चलो मैं आपको कीर्तिमुख की एक स्टोरी के बारे में बताती हूँ। एक बारी राहु ने बहुत आतंक मचा दिया था और गुस्से में शिवजी भगवान जी की जो तीसरी आँख है वो खुल गई थी। उसमें से कीर्तिमुख की उत्पत्ति हुई थी। तो उनको बेसिकली राहु को खाने के लिए ही बनाया गया था। तो जैसे ही उनको पता चला कि उनके पीछे कीर्तिमुख पड़ा है, राहु ने तुरंत शिवजी भगवान जी से माफ़ी माँग ली। तो कीर्तिमुख ने बोला कि शिवजी भगवान जी से, तो शिवजी भगवान जी से कीर्तिमुख ने बोला तो फिर अब मैं किसे खाऊँ?
मेरी उत्पत्ति तो राहु को खाने के लिए हुई थी, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने शरीर को ही खा जाओ। तो कीर्तिमुख ने अपना पूरा शरीर खा लिया। तो उसकी इस उदारता को देख के, उसकी इस भक्ति को देखकर शिव जी भगवान जी ने उसे वरदान दिया कि तुम दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटी है, सौरो है, परेशानी है, तुम उसे भी खा जाओ। तो इसीलिए कीर्तिमुख को घर के बाहर लगाया जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी परेशानी है, अगर हम उसे घर के बाहर लगाते हैं, तो वो उसे खा जाते हैं। आप मंदिरों में भी देखेंगे, मंदिरों के बाहर ऊपर छोटा-सा कीर्तिमुख ज़रूर लगा होता ओके। है। जी, और कहीं-कहीं भगवान की मूर्तियों में भी कीर्तिमुख को स्थान मिला हुआ है। वेरी नाइस एंड जी, वेरी न्यू टू मी बिकॉज़ इसके बारे में मैंने नहीं सुना था अभी जी। तक। एक चीज़ और भी है, वास्तुशास्त्र के अंदर तुलसी का भी बहुत महत्व है। हाँ अगर जी। आप उसे एंट्रेंस पे रख देते हैं, तो आपके घर में वास्तु दोष तो क्या, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी भी नहीं आएगी और किसी तरीके का दोष आपके घर में एंटर नहीं करेगा। गीता जी, अभी मैं बात करूँगी कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जैसे टैटू। टैटू का बहुत ज़्यादा फैशन है एंड लोग क्या करते हैं, मतलब एक पर्सन अपने स्पाउस का नाम अपने हाथ पे लिखवा लेता है या कहीं पे भी लिखवा लेता है अपनी बॉडी में। तो क्या ये ठीक है? देखिए, टैटू क्या है? टैटू राहु का रोल प्ले करता है, ओके, ठीक है? और जो हमारी बॉडी है वो शुक्र है। अगर हम अपने हाथ पे टैटू बनवाते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने राहु को एक्टिव कर लेते हैं। अब ओके, वो डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट के ऊपर कि वो एक्टिवनेस आपके लिए पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। कुछ-कुछ रिलेशंस को आप देखोगे कि उन्होंने अपने स्पाउस का या अपने लवर का नेम लिखवाया, तो उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। बहुत सारे लोग आप बहुत सारे केसेज़ आपको मिल हाँ, जाएँगे, हाँ, राइट, जैसे दीपिका पादुकोण, या उनकी तो सभी को पता है कि उन्होंने जब टैटू बनवाया था, उसके बाद उनका रिलेशनशिप कितनी बुरी तरीके से ब्रेक हुआ, बिल्कुल, कितनी उनको एंग्ज़ायटी एंड कितनी डिप्रेशन में भी वो गईं, बहुत ज़्यादा। ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने स्पाउस के नेम का टैटू नहीं बनवाना चाहिए और टैटू आप कोई भी बनवा रहे हैं, तो उसका मीनिंग ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? ओके, क्योंकि हर चीज़ हमसे जुड़ी हुई है, कुछ भी हम करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। तो ओके, टैटू का भी आता है। अब जैसे कुछ लोग हैं भगवान का टैटू बनवा लेते हैं, है हाँ, ना? आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे बनवा रहे हैं। कुछ लोग हाथों पे, यहाँ पे ओम बनवा लेंगे। उसी हाथों से आप वॉशरूम भी जा रहे हैं, तो टैटू पर्टिकुलर आप यहाँ बनवा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हाथ के ऊपर नहीं, रिस्ट के ऊपर नहीं, फिंगर्स पे नहीं। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए और बाकी डैम श्योर है कि टैटूज़ आपकी लाइफ़ में इफ़ेक्ट करते हैं। तो ओके, कोशिश कीजिए कुछ इस तरीके के टैटूज़ हों, जो आपके लिए पॉज़िटिविटी छोड़ें। ओके। आपकी जो सोच है वो पॉज़िटिव हो। ओके, तो जैसे कोई पर्सन अपना ही नाम अगर लिखवा लेता है हाथ पे, तो उसका क्या नेम रिज़ल्ट को है? तो मैं रिकमेंड ही नहीं करती कि कभी भी हमें किसी का भी, चाहे अपना हो, चाहे अपने स्पाउस का हो। नेम हमें किसी का नहीं, कई लोग तो अपने बच्चों का भी लिखवाते हैं, लेकिन हाँ, हमें नेम नहीं लिखवाना चाहिए। मतलब हमें कोई भी नेम या अल्फ़ाबेट नहीं नहीं लिखवाना लिख है। नहीं, ओके, अब हम चलते हैं न्यू ईयर की तरफ। तो जी, 2025 आने वाला है, जी। तो ये किस तरीके का साल आने वाला है और क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए? देखिए, जो ये साल है वो मंगल का साल है, हुँ, ठीक है। मंगल क्या मतलब होता है? हाई एनर्जी। तो इस बारी बहुत सारी उथल-पुथल होने वाली है, बहुत सारी झगड़े होने वाले हैं, लड़ाइयाँ होने वाली हैं। अगर आप देखोगे राजनीति के अंदर भी बहुत उथल-पुथल आएगी, जो हमने सोचा नहीं होगा वो होने वाला है। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, ओके, ठीक है? जैसे कि आप देखेंगे इस बारी आग से रिलेटेड केसेस बहुत आएँगे, जैसे कि साइक्लोन की स्थिति भी इस टाइम के अंदर बनेगी। अगर आप बाहर की भी देखोगे, तो बाहर की कंट्रीज़ में भी झगड़े जो हैं वो बढ़ेंगे, मीन्स नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ओके, और खिलाड़ियों के लिए तो स्पेशली क्योंकि मंगल जो है वो खिलाड़ियों को भी रूल करता है, तो खिलाड़ियों की लाइफ़ के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम आएँगी, उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे होने वाले हैं। ओके, और जो लोग भी इस टाइम के अंदर अगर मंगल से रूल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। ओके, तो तो मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा आने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है, हुँ, नेगेटिव के साथ-साथ कुछ पॉज़िटिव भी आता है, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बिल्ड हो जाएगा। पिछले ओके, साल जिनके काम नहीं बने हैं, ठीक है? इस साल उनके काम बनने वाले हैं, जिसकी वजह से देखो शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है, तो पिछले साल जिनके काम बहुत डिले हो रहे थे, इस साल वो काम बनेंगे। ओके। जी। तो जिनका मंगल अच्छा है उनके लिए आई होप अच्छा होगा। जी, और जिनका नहीं भी अच्छा है वो छोटा-सा उपाय करेंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। ओके, मंगल को कौन रूल करता है? हनुमान जी। ओके। तो हनुमान चालीसा तो उनको रेगुलर पढ़नी ही पढ़नी है। हुँ, साथ के साथ आप योग कीजिए, ब्लड को डोनेट कीजिए। इस साल अगर आप जितना ब्लड डोनेट करेंगे उतना आपका मंगल अच्छा होगा और आपके घर का भी मंगल होगा। अमिता जी, अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि लोगों को ना पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, मतलब उन्हें कमाना है और खर्च भी करना है, लड़कियों को तो शॉपिंग भी करनी है। जी, जी। तो वो पैसे को अट्रैक्ट करने की कोई ऐसी रेमेडी बताएँ जो हमारे यूज़र्स यूज़ कर सकें?
जी, देखिए पैसा आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के गति ही नहीं है। बिल्कुल। जिसके पास थोड़ा है उसको और चाहिए और जिसके पास ज़्यादा है उसको और ज़्यादा चाहिए। यस। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नॉर्थ में एक काँच का बाउल ले लीजिए, उसके अंदर आप अपनी एक छोटी-सी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले लें, आप उसमें थोड़ी-सी पीली सरसों डाल दें, 2 कौड़ी डाल दें और 7 लौंग डाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप एक बे लीफ लीजिए, जितना भी अमाउंट आपको चाहिए, एक ऐसा अमाउंट जो मैनिफेस्ट हो सके, जो पूरा हो सके। ऐसा नहीं ना कि आप लिख रहे हो 50 लाख आ जाएँ, 50 लाख तो नहीं आएँगे, हुँ। लेकिन जो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से है, आप उस अमाउंट को उसमें लिखें और उसको उस बॉल में डाल दीजिए। उसके बाद आपको सिनेमन पाउडर लेना है और उससे उसको स्प्रिंकल करना है, ठीक ओके, है? ये रिचुअल जो है आप पूर्णिमा के दिन करेंगे, ओके, ठीक है? और नेक्स्ट पूर्णिमा तक आप रेगुलर रात को सोने से पहले सिनेमन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे और अपनी विश बोलेंगे। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पूर्णिमा तक जितना अमाउंट आपने लिखा है वो आपको मिल जाएगा। ओके। तो ये जो स्प्रिंकल करना है, रात में करना है या सुबह करना है? रात में सोने से पहले। ओके। जी। तो अमिता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात जी, करके एंड बहुत सारी अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ आपने बताई हैं, जी, जी। जिसकी वज़ह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो थैंक यू जी, मच। थैंक यू। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भी नए पॉडकास्ट के लिए। राधे-राधे। राधे, राधे।